7 दिन बाद लेथिल को होश आया और वह डार्कनेस स्पेस से बाहर निकल गया। आसमान में उड़ते हुए उसने आह भरी, उसे लगा कि उसके नारकीय दिन खत्म हो गए हैं। इस समय लेथिल को सचमुच रोना आ रहा था। 1000 दिनों तक नरक में रहने के बाद उसे नहीं पता था कि मुक्का लगने से कितनी बार वह फट चुका था। लेथिल को बस इतना याद था कि 10 सेकंड से भी कम समय में विवाह द्वारा एक बार मुक्का मारे जाने के कारण वह फट गया था। ये केवल पिछले कुछ दिनों तक ही था जब वह लगभग 1 मिनट तक विरोध कर सकता था। हालांकि वह विरोध कर सकता था, लेकिन उसका प्रतिरोध नगण्य था। सिमुलेशन स्पेस में उनके पास आराम करने और आराम से सोने के लिए बहुत कम समय था। सिमुलेशन स्पेस में उनका समय समाप्त होने के बाद भी विवाह द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। हालांकि पिछले 1000 दिनों में जादू का उपयोग करने में उसकी ताकत और दक्षता बहुत बढ़ गई है। यद्यपि उसका वर्तमान स्तर केवल 34 था, विवा ने उसे बताया कि वह एक ही समय में 5 स्तर 60 के साहसी लोगों का मुकाबला कर सकता है। या अगर वह एक बनाम एक लड़ता है तो वह 80 स्तर के जादूगर का सामना कर सकता है। इसके अलावा अगर वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है और अपनी आत्मा को जला देता है तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ये सुनकर लेथिल को थोड़ी खुशी हुई, हालांकि 1000 दिनों की यातना के कारण वह हंसने में असमर्थ हो गया। बस विवा की आवाज उसके सिर में गूंजी, मैंने बहुत सारी अंधकार ऊर्जा सोख ली है, चलो वापस चलें। ये सुनकर लेथिल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर वापस जनजाति की ओर उड़ गया। इस समय विवा उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था ताकि वह उड़ सके। हालांकि लेथिल को वास्तव में उस शक्ति में दिलचस्पी थी जो उसे उड़ने में मदद कर सकती थी, इसलिए उसने पूछा, विवा, मैं इस तरह कब उड़ पाऊंगा? तुम उड़ना चाहते हो? विवा ने पूछा। बेशक, इस तरह से उड़ना तेज और सुविधाजनक है और बहुत अच्छा भी है। विवा अब जोर से हंसा, हा 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 हा, मेरे बेवकूफ लड़के, इस बारे में बात करने से पहले लेवल 100 पास होने तक इंतजार करो। लेथिल, अल्पविराम। कुछ समय बाद लेथिल वापस जनजाति में लौट आया। उसे डोरो या डोरेक से मिलने की कोई जल्दी नहीं थी, इसके बजाय वह बस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह पहले बैठा था, थोड़ा आराम करने के लिए। लेथिल को लगा कि इस पेड़ में कुछ अजीब बात है, लेकिन उसे याद आया कि इस पेड़ ने उससे बहुत सारी पूजा ऊर्जा सोख ली थी, इसलिए वह सिर्फ आहें भर सकता था और अब उस पर ध्यान नहीं दे सकता था। वह ठंडी हवा और ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए चुपचाप बैठा रहा। उसे इन बेहद सामान्य चीजों को महसूस किए हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए थे। वह हमेशा विवाद द्वारा पीटे जाने के कारण दर्द में रहता था, अपने ही खून की गंध महसूस करता था और इतनी बार मरता था कि ठीक है, वह अब और गिन नहीं सकता था। ओए, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में बुरी बातें सोच रहे हो, है ना? विवा की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंजी। अरे, हा हा हा, मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? लेथिल ने मुस्कुराते हुए कहा, विवा, तुम्हारी बदौलत मैं और मजबूत हो गया हूँ। बेशक, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बुरा कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, बहुत बढ़िया, तो अगली बार मैं तुम्हें गंभीरता से प्रशिक्षित करूंगा। विवा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। लेथिल, अरे, हम पहले गंभीर नहीं थे। गंभीर होना कैसा होगा? नहीं, मैं नहीं चाहता, हो। लेथिल अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन वह कह नहीं सका क्योंकि विवा बहुत डरावना था। ईश्वर वापस आ गया है। अचानक एक आवाज गूंजी जिससे लेथिल के विचार वास्तविकता में लौट आए। क्या बकवास है, मैंने अभी 5 मिनट से भी कम समय आराम किया है और तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। लेथिल ने आह भरी और मन ही मन कोसने लगा। उन्हें लगता था कि भगवान होना परेशानी भरा काम है, हमेशा लोग उन्हें बुलाते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। ऐसा लगता है एक सामान्य व्यक्ति बने रहना ही सबसे अच्छा है। डोरो सबसे पहले आया। जब उसने लेथिल को देखा तो वह इतना खुश हुआ कि लगभग रो पड़ा। वह जल्दी से लेथिल के सामने भागा, घुटनों के बल बैठा और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। तुम अंततः लौट आए। उसके बाद बहुत से लोग भी इस स्थान पर आए। गांव के लगभग सभी युवक युवतियां उनसे मिलने यहाँ आए, उनके सामने घुटने टेके। हालांकि लेथिल को यह समझ में नहीं आया कि वह कैसे जान सकता है कि कौन उसके प्रति ईमानदार और वफादार है और वह कैसे पहचान सकता है कि कौन उसके सामने झुकने का केवल दिखावा कर रहा है। वह ये भी जान सकता था कि कौन उसके साथ विश्वासघात करना चाहता है। जबकि लेथिल उलझन में था, विवा की आवाज उसके सिर में गूंजी, ये पूजा ऊर्जा की क्षमता है। ऐसा लगता है कि जब आप अपने भीतर जादुई ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो गए तो आप पूजा ऊर्जा तक पहुंचने के करीब थे। लेथिल ने ये सुना और चुपचाप विवा से सहमत हो गया। बिल्कुल आरपीजी गेम के हर लेवल की तरह। जब आप निचले स्तर के ऊर्जा स्रोत में महारत हासिल कर लेंगे तो आप उच्च स्तर के ऊर्जा स्रोत तक पहुंचना शुरू कर देंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। यद्यपि लेथिल अभी तक उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सका था, फिर भी वह यह महसूस कर सकता था कि यह भी आनंदित होने लायक संकेत था। इस समय डोरो ने खुशी से कहा, भगवान, आप आखिरकार वापस आ गए। कृपया हमें न्याय दिलाएं। ये सुनकर लेथिल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हो रहा है? ईश्वर, डोरो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन डोबा ने उसे बीच में रोक दिया। भगवान, आपने गलत व्यक्ति को शक्ति दे दी। लेथिल ने डोबा की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके शब्दों ने लेथिल का ध्यान खींचा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर काली धुंध छा गई थी। लेथिल को डोबा की ओर से विश्वासघात, ईर्ष्या और घृणा की इच्छा का आभास हो रहा था। ऐसा लगता है काली धुंध का मतलब है गद्दार, और लाल कोहरा अविश्वास है, गुलाबी विश्वास है, पीला गुलाबी से एक स्तर ऊपर है, पूर्ण विश्वास, और वह चमकदार सफेद रंग। लेथिल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने नहीं सोचा था कि डोरो के चारों ओर की धुंध केवल गुलाबी थी और उसमें पीले होने के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। जनजाति में कुछ लोग ऐसे थे जो पीले हो गए थे। हालांकि चमकदार सफेद रंग उन 4 लड़कियों से आया था जिन्हें डोरो ने लेथिल को बलि देने के लिए चुना था। 4 लड़कियां जिन्हें बलिदान के लिए चुना गया था, वे मुझसे नफरत नहीं करती थी, उदास या दुखी नहीं थी, बल्कि मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करती थीं और मेरे प्रति वफादार थीं। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के कार्यों और भावों से उसके व्यक्तित्व और विचारों का अध्ययन करना असंभव है। हालांकि बहुत से लोग लाल धुंध लेकर चल रहे हैं और 10 से अधिक ऐसे लोग भी हैं जिनके चारों ओर काली धुंध है। लेथिल ने आह भरी। उसे लगा कि अभी उसका काम बहुत मुश्किल है। हालांकि उसने इन लोगों को इस घाटी में रहने के लिए पर्याप्त ज्ञान और सुरक्षा दी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। जैसा उसने सोचा था, भोग विलास से कृतघ्न लोग पैदा होते हैं। उसने इन लोगों को बहुत लाड़ प्यार दिया और उनकी रक्षा की, जिससे वे कृतघ्न हो गए, यह इसलिए कि उन्हें यही मिलना चाहिए था। उसने अपने शरीर के अंदर जादुई मोम को देखकर भौहें सिकोड़ी। हालांकि जैसा उसने सोचा था उसके विपरीत, जादुई घेरा पहले से ही 1/10 जल चुका था।
इसका मतलब था वह सही रास्ते पर था। अजीब बात है, इस जनजाति में बहुत से लोग हैं जो मुझे धोखा देना चाहते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं करता तो मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद ये जनजाति पूरी तरह से अराजकता में आ जाएगी। हालांकि मेरे शरीर में मौजूद जादुई प्रतीक कहता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं इस जनजाति की रक्षा और विकास करूं? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कुछ सोचा। भगवान, डोबा अब चिल्लाया, लेथल की सोच को बाधित करते हुए। डोरेक, वह अपनी शक्ति का उपयोग सभी की रक्षा करने और जनजाति की सेवा करने के लिए नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय सभी को धमकाता है। उसने तो मुझे 7 दिन का खाना भी न देने की योजना बना ली है। इसलिए ये भी पता है कि इस समय खाने की बहुत कमी है। मेरे घर में 2 बुजुर्ग हैं, मुझे उनकी देखभाल के लिए चाहिए। हे भगवान, आपने उसे जो महान शक्ति दी है, वह उसे पाने के योग्य नहीं है। कृपया अपनी शक्ति वापस ले लें और उसे सही व्यक्ति दें। ये सुनकर भीड़ में भी एक स्वर में चिल्लाया, सही व्यक्ति को शक्ति दो। हे ईश्वर, कृपया डोरेक को दंड दो। लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, डोरेक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, प्रभु। डोरेक ने तुरंत कहा। वह धीरे धीरे भगवान के पास से गुजरी, फिर पैरों के बल पर चली गई। उसका चेहरा अत्यंत शांत था, उसके चेहरे पर कोई चिंता या भय नहीं था। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया। ये देखा जा सकता है कि डोरेक के चारों ओर का कोहरा अंधा कर देने वाला सफेद था, जिससे ये साबित होता है कि डोरेक वास्तव में वफादार था और लेथल पर भरोसा करता था। लेथेल ने अब पूछा, डोरेक, क्या वे जो कह रहे हैं वह सच है? डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, भगवान, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? लेथल मुस्कुराया, डोरेक, ये कई अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए ताकि मैं निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकूं। ये सुनकर डोरेक ने सिर हिलाया और बिना कुछ जोड़े या घटाए सारी बातें बताए। ये सुनकर डोबा ने भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, भगवान, ओह! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाए, उसका मुंह पत्थर की तरह जम गया, हिलने में असमर्थ। लेथेल ने डोबा की ओर देखा और कहा, मैं एक भगवान हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा भी सम्मान नहीं है। डोबा ने लेथल की खोपड़ी देखी और डर से कांप उठा। हालांकि लेथेल देख सकता था कि उसके शरीर के चारों ओर का काला कोहरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। काले कोहरे के अंदर भी खून के रंग का कोहरा है। जी हाँ, ये खून के रंग का कोहरा है, लाल नहीं। वह मुझे मारना चाहता है। खून के रंग की धुंध ने एक बेहद भयानक, जानलेवा आभा उत्सर्जित की। भले ही डोबा को लेथेल ने चुप करा दिया था, लेकिन वह डर नहीं रहा था। इसके विपरीत वह लेथेल से और भी अधिक नफरत करने लगा। ऐसा लगता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा खलनायक बनेगा। लेथेल ने फिर डोरो की ओर देखा और देखा कि डोरो के शरीर पर धुंध थोड़ी काली होने लगी थी, लेकिन फिर तुरंत गुलाबी हो गई। उस दृश्य को देखकर लेथेल अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव का मुखिया कहलाने वाला व्यक्ति, जो हमेशा कहता था कि वह उसकी पूजा करेगा और उसका हमेशा सम्मान करेगा, उसका मन इतनी आसानी से हिल जाएगा। दरअसल डोरो ने भी लेथेल को धोखा देने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जब उसने लेथेल को तुरंत डोबा के मुंह को पत्थर में बदलते देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि भगवान डोरेक का साथ दे रहे हैं। अगर मैंने डोरेक का पक्ष लिया तो उसके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं है जो डोरेक को हरा सके, इसलिए उन्हें उसे धोखा देकर यहाँ से भागना होगा। हालांकि जैसे ही वह विचार आया, डोरो ने तुरंत उसे बुझा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में ऐसे भयानक विचार क्यों आ रहे थे। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो आप लोग मूलतः डोरेक से ईर्ष्या करते हैं और मुझे अनुचित व्यवहार के लिए दोषी ठहराते हैं, है ना? यह डोरो ने झिझकते हुए जवाब देने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग एक जैसे थे। हालांकि पहले तो वे भगवान से वही मांगने के विचार में बहुत दृढ़ थे जो वे चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने डोबा का मुंह पत्थर में बदल गया देखा तो वे तुरंत डर गए। डोबा का मुंह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। लेथेल ने केवल अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग करके डोबा का मुंह बंद किया था। आखिरकार वह एक उच्च स्तरीय जादूगर था और डोबा एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए लेथेल यह आसानी से कर सकता था। डोरो, लेथेल ने अचानक डोरो को पुकारा, तुम क्या सोचते हो? डोरो ने जल्दी से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि डोरेक को महान शक्ति देने के पीछे आपके पास कुछ महान कारण होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि डोरेक गलत रास्ते पर चला गया है। उसके पास बहुत ताकत है और वह जनजाति का सदस्य भी है। उसे उस ताकत का इस्तेमाल सभी की सेवा के लिए करना चाहिए। कम से कम उसे हर किसी के साथ सब कुछ साझा करना होगा और सभी को अन्य जनजातियों से बचाना होगा। हालांकि न केवल वह अपने द्वारा अर्जित भोजन को सभी के साथ साझा नहीं करता था, बल्कि वह अन्य जनजातियों द्वारा शिकार किए जाने और मारे जाने से भी सभी की रक्षा नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति उस शक्ति के योग्य नहीं है जो आपने उसे दी है। यहाँ हर कोई उम्मीद करता है कि आप अपनी शक्ति वापस ले लेंगे और इसे किसी अधिक योग्य व्यक्ति को दे देंगे। ये सुनकर लेथेल ने अपनी थोड़ी रगड़ी, सिर हिलाया और पूछा, तो आपके अनुसार यह शक्ति पाने के योग्य कौन है? डोरेक ने लेथेल की बातें सुनी और बेचैनी महसूस करने लगा। हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था। वैसे भी उसने अपनी ताकत विकसित करने का एक तरीका खोज लिया है। यदि ईश्वर उससे दी गई शक्ति वापस भी ले ले तो भी वह किसी अन्य तरीके से ईश्वर बनने के मार्ग पर चल सकता है। इसीलिए डोरेक आज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ घुटनों के बल बैठा है और अपने आसपास के लोगों को उदासीनता से देख रहा है। अपने दिल में वह चुपचाप यहाँ के सभी चेहरों को याद कर रहा है। जब उसके पास पर्याप्त ताकत होगी तो वह बदला लेगा। नहीं, वह बदला भी नहीं लेना चाहता था। आखिरकार वह इस तरह की भ्रष्ट जनजाति से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इससे उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। केवल तुम कैसे फैसला करोगे? क्या तुम मेरी तरफ रहोगे या इन गंदे लोगों की तरह रहोगे? डोरेक ने मन ही मन सोचा। डोरो ने भगवान का प्रश्न सुनकर तुरंत डोबा की ओर देखा और जल्दी से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि डोबा उस महान शक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। डोबा के पिता कभी जनजाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। डोबा अब जनजाति के सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। वह हमेशा जनजाति के बारे में सोचते हैं और हमेशा सभी की मदद करते हैं तथा सभी के साथ भोजन बांटते हैं। भगवान, उसके अलावा मुझे उससे अधिक योग्य कोई नहीं दिखता। ये सुनकर लेथेल ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। स्नैप! डोबा बोलने में सक्षम हो गया। उसने भौहें सिकुड़ी और लेथेल को देखा। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादा बेहद भयानक था, मानो वह लेथेल को लाखों टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो। भले ही लेथेल ने अपनी आंखों पर ध्यान न दिया हो, लेकिन डोबा के शरीर के चारों ओर छाई धुंध को देखकर ही पता चल जाता था कि वह क्या सोच रहा था।
डोबा ने अब गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश की, दोस्ताना ढंग से मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक कहा, भगवान, शायद मैं डोरेक जितना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा जनजाति के साथ है। मैं हमेशा आशा करता हूँ कि जनजाति का हर व्यक्ति अच्छा खा सके, गर्म और मुलायम स्थानों पर सो सके तथा सुरक्षित जीवन का आनंद ले सके। मैं तो इस जनजाति को इस स्थान की सबसे शक्तिशाली जनजाति बनाने का सपना देखता हूँ। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया और कहा, मैं समझ गया। तो अब से डोरेक इस जनजाति का सदस्य नहीं रहेगा। डोरेक ने जब ये सुना तो वह चौंक गया, लेकिन बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसने बस भौहें सिकुड़ी और थोड़ा सिर हिलाया। हाँ। लेथेल ने डोरेक के चारों ओर धुंध को देखा, वह अभी भी सफेद थी और उस पर कोई दाग नहीं था। ऐसा एक भी पल नहीं आया जब कोहरे की उस परत का रंग बदल गया हो। डोबा ने ये सुना और जोर से मुस्कुराया। हालांकि लेथेल ने अचानक कहना जारी रखा, मैं एक अन्यायी व्यक्ति नहीं हूं, इसीलिए मैं आपके और डोरेक के बीच एक चुनौती का प्रस्ताव रखूंगा। चुनौती? डोरो ने भौहें सिकोड़ते हुए बहुत उलझन महसूस की। डोबा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने डोरो की तरफ देखा, फिर लेथेल की तरफ देखा। अंत में वह केवल चुपचाप सुन सकता था। हाँ, ये तो एक छोटी सी चुनौती है। लेथेल मुस्कुराया और बोला, तुमने ये भी कहा था, डोरेक के पास वह शक्ति है जो मुझे दी गई है, इसीलिए वह इतना शक्तिशाली है ना? ये सही है। डोबा ने तुरंत कहा, यदि मुझ में भी उसके जैसी ताकत होती तो मैं उससे अधिक काम कर सकता था, लोगों की अधिक मदद कर सकता था। अच्छा, लेथेल ने सिर हिलाया और आगे कहा, तो मैं तुम्हें भी उसके बराबर ही शक्ति दूंगा। लेथेल के बोलने के बाद उसने एक गोली निकाली, जैसी उसने पहले डोरेक को दी थी, और उसे डोबा पर फेंक दिया। इसे खाओ, यदि तुम इसके असह्य दर्द को सहन कर सकते हो तो तुम डोरेक के समान शक्ति प्राप्त कर सकते हो। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते तो आपके लिए मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, क्या आप ये चाहते हैं? डोबा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये तो थोड़ा अनुचित है। नहीं, ये बहुत उचित है। डोरेक ने भी उस भावना का अनुभव किया, उसने उस पर काबू पा लिया, या क्या आप उस पर काबू नहीं पा सकते? लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। डोबा को लेथेल की आवाज में तिरस्कार की भावना सुनाई दे रही थी, जिससे उसे और भी असहज महसूस हो रहा था। हे भगवान, अगर तुम नहीं चाहते तो। अच्छा, डोबा खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। डोरेक, ध्यान से देखो, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत बनूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने गोली निगल ली। तुरंत ही उसका शरीर अंगारे की तरह लाल हो गया और ऐसा सफेद धुआं निकल रहा था मानो उसमें आग लगी हो। डोबा दर्द से चिल्लाया और जिसने भी यह सुना वह भी डर के मारे पीछे हट गया, उसके करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डोरो चौंक गया और जल्दी से विनती करने लगा, भगवान, डोबा, वह चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा। लेथेल ने धीरे से समझाया, अगर वह इसे दूर कर सकता है तो उसके पास डोरेक जैसी ही शक्ति होगी। अगर वह इसे सहन नहीं कर सकता तो वह मर जाएगा। डोबा फिर चिल्लाया। वह जमीन पर पड़ा था, कीड़े की तरह तड़प रहा था, बुरी तरह चिल्ला रहा था। ये देखकर डोरो केवल अपने दांत पीसकर प्रतीक्षा कर सकता था और कुछ और कहने का साहस नहीं कर सका। डोरेक ने जो कुछ भी हो रहा था उसे देखा, उसके चेहरे पर अभी भी उदासीनता बनी हुई थी। हालांकि इस समय उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिख रही थी। डोबा ने वास्तव में उस भयानक दर्द पर काबू पा लिया। वास्तव में उसने जो समय सहन किया वह डोरेक से भी कम था। डोबा धीरे से खड़ा हुआ, अपने शरीर में शक्ति का प्रवाह महसूस करते हुए, और जोर से मुस्कुराया। हा 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 हा, आखिरकार मैं आखिरकार इस शक्ति को प्राप्त कर सकती हूँ। हा 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 हा। डोरेक, डोबा ने डोरेक की ओर इशारा करते हुए अहंकार से कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें लाख टुकड़ों में फाड़ दूंगा। डोरेक ने भौहें सिकुड़ी और डोबा की ओर देखा। वास्तव में वह थोड़ा हैरान था कि डोबा उस भयानक दर्द पर काबू पाने में सक्षम था। हालांकि यदि डोबा डोरेक को हराना भी चाहे तो वह ऐसा सपने में भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चुनौती बहुत सरल है। लेथेल ने अब अपना हाथ हिलाया, डोबा के शब्दों को बीच में रोकते हुए, डोरेक जनजाति को छोड़ देगा। यदि जनजाति डोबा के आधार पर विकसित हो सकती है तो डोरेक हार जाएगा। यदि जनजाति फिर से नष्ट हो जाती है तो डोबा हार जाएगा। हा हा हा, भगवान, बकवास मत करो। डोबा अहंकार से मुस्कुराया। डोबा, अपने शब्दों पर ध्यान दो। डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम भगवान के प्रति अनादर नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं कह सकता हूं, क्या तुम मुझे मारोगे? डोबा ने उकसावे से कहा, यहाँ आओ, मुझे एक मुक्का मारो। हा हा हा, तुम कोशिश कर सकते हो। बम, नो वी एल बिन सी 0 मीटर पर नई कहानियों के लिए चेक करें। बिना किसी चेतावनी के डोरेक का शरीर गायब हो गया और तुरंत डोबा के सामने प्रकट हो गया। एक मुक्का डोबा की छाती पर लगा, जिससे वह गिरे हुए पत्ते की तरह पीछे की ओर उड़ गया। डोबा 5 मीटर से ज्यादा पीछे उड़ गया और जमीन पर पड़ा रहा, हिलने में असमर्थ। हर कोई डोबा की तरफ देख रहा था, फिर डोरेक की तरफ, यह नहीं समझ पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। ठीक है, तुम लोग पहले नीचे जाओ। लेथेल ने अपना हाथ हिलाया। याद रखो, आज से डोरेक अब तुम्हारे कबीले का सदस्य नहीं है। चारों लड़कियां मेरी बलि हैं, तुम यहीं रहो। डोरो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह इतना हैरान था कि कुछ कह नहीं पाया। लेकिन भगवान ने उसे जाने का आदेश दिया था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका, सिवाय डोबा को अपने साथ ले जाने के। फिर अपने मन में अनगिनत सवाल लेकर चला गया। सभी के चले जाने के बाद केवल वे 4 लड़कियां ही बची जो उसके और डोरेक के लिए बलिदान कर दी गई थी। लेथेल ने डोरेक की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, आपको लगता है कि मेरा निर्णय अनुचित है ना? डोरेक ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे लगता है कि आपके पास एक योजना है, इसलिए मुझे कोई संदेह करने की हिम्मत नहीं है। लेथेल ने सिर हिलाया। उसने चारों ओर लड़कियों की तरफ देखा, फिर डोरेक की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने जनजातियों का तुम्हारा प्रति दृष्टिकोण देखा है? ये सुनकर डोरेक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने सिर उठाकर लेथेल की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता था कि ऐसी चीजें होती हैं? क्या वह चाहती है कि यह मेरी चुनौती का हिस्सा बने? यही होना चाहिए, अन्यथा भगवान ने मुझे और दबा को शक्ति क्यों दी? डोरेक ने सिर हिलाया और कहा, मैंने देखा, वे दुर्भावनापूर्ण और क्रूर हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्यों प्रभावित कर रहे हैं। वे डोबा का पक्ष लेते हैं, नहीं, वे मेरे अलावा किसी का भी पक्ष लेते हैं। लेथेल मुस्कुराए और बोले, भगवान बनने के मार्ग पर चलते समय आपको यही स्वीकार करना होगा। आप सूखे पत्तों के नीचे छिपकर अवसर की प्रतीक्षा करते हुए काम कर सकते हैं, या आप एक जंगली जानवर बन सकते हैं जो आपके मृतकों को डराने के लिए अपनी दहाड़ और ताकत का उपयोग कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए यहाँ क्लिक करें।
डोरेक, तुम किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हो? डोरेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। बेशक, आपके अलावा, मैं चाहता हूं कि मेरे दुश्मन मुझसे डरकर कांपें, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम हर जगह जाना जाए और हर कोई मुझे देखकर घुटना टेक दे। डोरेक के दृढ़ संकल्प को देखते हुए लेथेल ने सिर हिलाया और दूर स्थित चट्टान की ओर अपनी उंगली से इशारा किया, चलो शुरू करते हैं। डोरेक को पता था कि लेथेल क्या बात कर रहा था। वह खड़ा हुआ और उस बड़ी चट्टान की ओर चला गया। इस बार, उसने अपनी कमीज से एक रेत घड़ी निकाली, जो वही रेत घड़ी थी जो लेथेल ने उसे दी थी। डोरेक ने रेत घड़ी को जमीन पर रख दिया और फिर गहरी सांस ली। अचानक, वह जोर से चिल्लाया। वह चट्टानों को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठती हुई धीरे-धीरे, लेकिन जोर से उसके साथ चलती हुई लगी, लेकिन पहले की तुलना में उसकी गति बहुत तेज थी। रेत धीरे-धीरे घंटे के ऊपर से नीचे बैठने लगी और डोरेक के कदम और अधिक तेज हो गए। उसकी पीठ पर चट्टानों का भार भारी था, लेकिन वह अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था और उसके मन में लड़ने की भावना भी बढ़ गई। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, अंततः 1000 मीटर की दूरी पूरी हो गई। डोरेक ने भारी पत्थर को जमीन पर रख दिया और हौंकने लगा। हालांकि उसने आराम करने की कोई योजना नहीं बनाई थी और तुरंत अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आया। इस समय वह असहज हो रही थी, क्योंकि ऊपर की रेत नीचे आ गई थी। उसने दांत पीसते हुए लेथल की ओर देखा और शर्मिंदागी से कहा, मुझे माफ कर दो। लेथेल ने निराश होकर जवाब दिया, नहीं, आप परीक्षा में उपस्थित हो गए। क्या पर? इससे पहले कि डोरेक अपनी बात पूरी कर पाता, लेथेल ने अपना हाथ हिलाया और रेत घड़ी डोरेक की ओर उड़ी। क्या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया? आपका क्या मतलब है? अंदर की रेत पहले से थोड़ी कम है क्या? डोरेक चौंक गया। उसने फिर से घंटाघर की ओर देखा, अंतर जानने की कोशिश करते हुए। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं दिखा। वैसे भी शुरू से ही उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे चट्टान को उठाया जाए और उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैसे हटाया जाए। कम रेत का मतलब है कम समय। आपने ये परीक्षण सामान्य से अधिक तेजी से पूरा किया, डोरेक। बधाई हो। डोरेक ने लेथेल की बात सुनी और बेहद खुश हुआ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाई। वह बस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, गहराई से झुका और अपने माथे से जमीन को छुआ। ओए, तुमने झूठ क्यों बोला? विवा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत खास है। उसकी थोड़ी मदद करना ठीक है। विवा ने असमंजस में पूछा, अजीब बात है। उसके शरीर पर कोई विशेष ऊर्जा नहीं है, न ही उसके पास एलेक्स या हैरिस जैसी दुनिया की इच्छा की ऊर्जा है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उस युवक की नियति एलेक्स और हैरिस जैसी ही है? लेथेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि ये युवक उन दो बेवकूफों की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत बनेगा। इस समय लेथेल ने अपने अंतरिक्ष बैग से एक पत्थर निकाला, जिसे फेंकने का वह हमेशा से सपना देखता रहा था। हालांकि वह इसे कैसे भी फेंके, ये पत्थर हमेशा उसके पास वापस आ जाता था। इस समय लेथेल थोड़ा चिंतित था। उसे नहीं पता था कि वह इस पत्थर से पूरी तरह छुटकारा पा सकेगा या नहीं। ये सही है, ये देवदानव पत्थर था। डोरेक ने लेथेल के हाथ में काले सफेद पत्थर को देखा और भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे किसी भी कीमत पर पत्थर पाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। लेथेल ने डोरेक के हाव भाव पर नजर डाली, फिर मुस्कुराया और देवदानव पत्थर को डोरेक की ओर फेंक दिया, मानो वह कोई बेकार पत्थर हो। डोरेक ने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया और हैरानी भरी निगाहों से लेथेल को देखने लगा। तब लेथेल ने कहा, उस पत्थर में अपार शक्ति है, ये तुम्हें देवता बनने में, इस संसार का सर्वोच्च प्राणी बनने में मदद कर सकता है। यही मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम है। मैं, डोरेक ने चिंतित होकर कहा, तो आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, डोरेक, इस दुनिया में हर चीज का अपना भाग्य होता है। मैंने इसे सिर्फ सही व्यक्ति के लिए रखा है, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मैं इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे डर है, मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि आप उस पत्थर का उपयोग करने के लिए सही व्यक्ति हैं। हालांकि आप सफल होंगे या असफल, आप देवता बनेंगे या शैतान, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन डोरेक, मुझे उम्मीद है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। ये दुनिया बहुत बदसूरत है, हालांकि ये तुम्हारे शैतान बनने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हालांकि एक बुरा व्यक्ति होना सहज प्रवृत्ति का मामला है, जबकि एक अच्छा व्यक्ति होना आपके तर्क से तय होता है। लेथेल की बात सुनकर डोरेक थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ समझ में भी आया और कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तुम्हें ये समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अभी क्या कहा। लेथेल मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बस उन बातों को ध्यान से याद रखना है। बाद में तुम समझ जाओगे। ठीक है, तुम अभी यहीं रहो, ये गांव खत्म होने वाला है। मैं, क्या तुम्हारा मतलब है? डोरेक कुछ पूछना चाहता था, लेकिन लेथेल ने अपनी तर्जनी उसके होठों पर रख दी। डोरेक को चुप रहने का संकेत दिया। डोरेक ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इसलिए उसने सिर हिला दिया। मैं जानता हूं, तुम अब जितने मजबूत हो, वह उस शक्ति के कारण नहीं बने जो मैंने तुम्हें दी थी, है ना? यह तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपने रहस्य हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रहस्य क्या है। हालांकि तुम्हें उस रहस्य को छिपाए रखना होगा, किसी को भी पता न चलने देना। लेथेल ने धीरे से कहा। वैसे भी ऊर्जा क्रिस्टल के अंदर की ऊर्जा को निगलने में सक्षम होना केवल जानवर और दानव कुलों के कुछ व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। ऊर्जा क्रिस्टल, पशु वंश, दानव जाति, डोरेक ने उलझन में पूछा, वह क्या है? लेथेल ने एक राक्षस ऊर्जा क्रिस्टल निकाला और पूछा, आप मजबूत बनने के लिए इस तरह के पत्थरों को खाने पर निर्भर हैं, है ना? इस बिंदु पर डोरेक ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, ये सही है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, हालांकि जब मैंने उस चीज को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि मुझे इसे खाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने इसे खाया। यद्यपि इसकी प्रभावशीलता उस शक्ति से बहुत कम है जो भगवान ने मुझे दी है, तथापि यदि मैं इसे 10 या 20 बार खा लूं तो यह एक अलग कहानी है। हे भगवान, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। बस तुम्हारी प्रतिभा ही वह चीज है जिससे मनुष्य घृणा करते हैं। क्यों? डोरेक ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ठीक है, तुम्हें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। बाद में जब तुम इस छोटी सी जगह से निकलोगे, आगे जाओगे और ज्यादा लोगों से मिलोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। लेथेल ने आह भरी और कहा, अब तुम्हें बस ये जानना है कि यह तुम्हारा एकमात्र रहस्य है।
ये सुनकर डोरेक ने बाकी 4 लड़कियों की तरफ देखा। उन चारों लड़कियों को भी समझ आ गया कि डोरेक की आंखों का क्या मतलब है। एक लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं कसम खाती हूँ, मैं आपकी शक्तियों या विशेष योग्यताओं के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। मुझे भी उनकी तरह ही हूँ। डोरेक ने ये सुना और थोड़ा सिर हिलाया। उसने लेथेल की ओर देखा और बहुत ही सम्मानपूर्ण आवाज में थोड़ी विनती के साथ कहा, भगवान, ये चारों लड़कियां वाकई बहुत अच्छी हैं। वे लेथेल ने डोरेक की बात को रोकते हुए आगे बढ़कर सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डोरेक, इसके विपरीत मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। उद्देश्य ये सही है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, उगते सूरज पर आपको एक अजीब जनजाति मिलेगी। वे सभी काली त्वचा और लंबी काली वाली महिलाएं हैं। वे बेहद खूबसूरत भी हैं। वे विपत्ति का सामना कर रहे हैं। यदि आप उनकी मृत्यु से लड़ने में उनकी मदद करेंगे तो वे आपको मजबूत बनने में मदद करेंगे। ये सुनकर डोरेक ने तुरंत अपना सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, हाँ, हालांकि मैं उनकी मदद करने नहीं दे सकता जबकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। मेरे पास आओ। लेथेल की बातें सुनकर डोरेक को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वह उसके सामने चला गया। इस बार लेथेल ने मन ही मन कहा, विवा, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, ठीक है, इसके बाद आपको मुझे भुगतान करना होगा। बिल्कुल, अगर तुम मुझे सुधार नहीं करोगे तो। मुझे पता है, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे जो परिणाम भुगतने होंगे वे भयानक होंगे, है ना? हे। विवक्री से मुस्कुराए। शीघ्र ही लेथेल की उंगलियों से बिजली का एक बोल्ट निकला जो डोरेक के माथे के बीच की ओर गिर गया। धमाका। डोरेक पर बिजली गिरी और वह तुरंत चौंक गया। उसका शरीर अकड़ गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन पर लेट गया, मानो वह अभी भी बेहोश हो गया हो। लेथेल ने यह दृश्य देखा, आह भरी और बुदबुदाया। सौभाग्य से विवाह के पास मुक्का मारने के लिए डोरेक था, अन्यथा वह जिस व्यक्ति को मुक्का मारती वह मैं होता। लेथेल मन ही मन डोरेक के बारे में चिंतित था। उसे उम्मीद थी कि वह बहुत अधिक दर्द के कारण हार नहीं मानेगा। इस समय लेथेल ने वहां खड़ी 4 लड़कियों की ओर देखा, मुंह सिकुड़ी और कहा, क्या तुम गांव छोड़ना चाहती हो? ये सुनकर चारों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी, फिर लेथेल की ओर देखने लगी। एक लड़की बोली, भगवान, हम आपके लिए पैदा हुए हैं, ये जनजाति हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। अच्छा, आपके नाम क्या हैं? हमारा कोई नाम नहीं है। बलिदान को किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनकर लेथेल को अपनी किस्मत पर थोड़ा अफसोस हुआ। शायद डोरो उन्हें इंसान नहीं मानता था, इसलिए उसने उन्हें नाम भी नहीं दिए। तो मैं तुम्हें वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु कहूंगा। लेथेल ने उनकी उपस्थिति को देखा और उन्हें यथासंभव यादगार नाम दिया। इसके अलावा वह देख सकता था कि उनके व्यक्तित्व उनके द्वारा दिए गए नामों से मेल खाते थे। तुम मेरे लिए बलिदान हो, हालांकि मैं तुम्हारे मुझ पर पूर्ण विश्वास को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या आप अपना भाग्य अपने हाथों में रखना चाहते हैं? चारों लड़कियां ये सुनकर चौंक गईं। इस समय समर बोल पड़ी, भगवान, मैं वास्तव में ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन क्या आपको वास्तव में हमारी जरूरत नहीं है? बेशक, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेथेल मुस्कुराया और बोला, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम जनजाति में वापस लौट सकते हो और सामान्य जीवन जीना जारी रख सकते हो, या अनगिनत पीड़ाओं और कठिनाइयों से गुजरो, लेकिन जो परिणाम तुम पाओगे वह तुम्हारी जानकारी से कहीं बढ़कर होगा। समर को इस समय अन्य 3 लोगों की राय की आवश्यकता नहीं थी और वह तुरंत बोल पड़ी, बेशक मैं सहमत हूँ। उसने अपना सिर घुमाया और शेष 3 लोगों की ओर देखा, माफ कीजिए सभी को, मैं अब इस जनजाति के साथ रहना नहीं चाहती। मेरे लिए ईश्वर ही वह है जिसकी मैं पूजा करती हूँ और जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। तुमने गलत कहा। विंटर ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज ठंडी थी और उसका भाव उसके नाम की तरह उदासीन था। मेरे भी आपके जैसे ही विचार हैं। मैं अब भ्रष्टाचार से भरी उस जगह पर नहीं रहना चाहता। मैं ईश्वर के पास रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं भी, स्प्रिंग ने शर्मिंदगी से कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। मैं भी देवताओं की सेवा करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, वे बहुत डरावने हैं। शरद ने धीरे से बसंत के सिर पर थपथपाया और धीरे से मुस्कुराई, चिंता मत करो, भगवान यहाँ हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। हा। समर जोर से हंसा। ठीक है, चलो हम सब मिलकर भगवान का अनुसरण करें। अब हमारा उस भ्रष्ट जनजाति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उस जनजाति में बहुत सी चीजें देखी हैं। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है। विंटर ने अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, भगवान, भले ही हम सिर्फ बलिदान हैं, हम ये जानने के लिए पर्याप्त समझदार हैं कि जनजाति इतनी कमजोर थी कि डोरो के कारण ये लगभग नष्ट हो गई थी। ये सही है। समर ने गुस्से से कहा, भगवान, डोरो कितना कमाना है? वह बहुत कमजोर है और वह केवल उन लोगों का पक्ष लेती है जो इस जनजाति को धोखा देने का इरादा रखते हैं। हालांकि उसे इसका एहसास नहीं है। वह सोचती है कि जिस पिछले भगवान की वे पूजा करते थे उसने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए वे निराश हुए। अंत में डोरो ने बुरे लोगों की बात सुनी, पिछले भगवान को त्याग दिया और फिर सौभाग्य से वह आपको यहाँ लौटने में सक्षम था, अन्यथा मुझे डर है। NO12.com पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। लेथेल ने यह सुना और कुछ धैर्यपूर्वक जवाब दिया। उसने चुपके से अपने शरीर में समय के जादू को देखा। जादू के ढाल का 25% हिस्सा चमक रहा था। इसका मतलब है, मैं सही था। मेरा कर्तव्य इस जनजाति की मदद करना नहीं बल्कि डोरेक की मदद करना है। अजीब बात है, डोरेक मुख्य पात्र है। दानव भगवान को कैद करने वाले स्थान के अंदर चुनौती यह क्यों चाहता है कि मैं उनकी मदद करूं? हालांकि वह अजीब लग रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस जल्दी से चुनौती पूरी करना चाहती थी, फिर असली दुनिया में लौटना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आज से तुम मेरे अनुयायी होगे। अनुयायी? समर ने उलझन में पूछा। उम्मा, प्रेरित वह व्यक्ति है जो मेरे शब्दों को लोगों तक पहुंचाता है और मेरी इच्छा को जोड़ता और फैलाता है। लेथेल ने आत्मसमर्पण कर दिया। चारों ओर लड़कियां असमंजस से लथपथ देखने की ओर, मानो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि देवता का मिशन क्या होता है। लेथेल ने निर्माण में दिलचस्पी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे से कहा, ठीक है, किसी समय आप समझेंगे कि प्रेरणा का मिशन क्या है। इस दौरान मैं अधिक शक्तिशाली बनने और आत्मरक्षा करने में सक्षम बनाने में मदद करूंगा। लेथेल ने अपने स्पेस बैग से 4 पीली गोलियां निकाली। हर गोली पर 2 छोटी रेखाएं थीं जो सफेद रोशनी बिखेर रही थी। वह अपने हाथ हिलाया और वे गोलियां उड़कर उनके सामने मंडराती रहीं।
उन्होंने आगे कहा, इन्हें खाने से तुम मेरे अनुयायी बनने की राह पर पहला कदम उठा सकोगे। आसपास की लड़कियों को कुछ भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने तुरंत गोली ले ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उत्साहित, वे चारों ओर गोलियां, रिबॉन बॉर्न पिल के सबसे उन्नत संस्करण थे। इसे खाने वाले लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और यह महिलाओं के लिए उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने उन्हें डोरेक जैसी घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी? कृपया, वे मुख्य पात्र नहीं हैं, उन्हें उस दवा का उपयोग करने से आत्महत्या करने की अनुमति नहीं मिलती है। इसके अलावा, भले ही डोरेक ने सबसे खराब गुणवत्ता वाली दवा का उपयोग किया हो, फिर भी इसका सबसे अच्छा प्रभाव होगा। लेथेल ने देखा कि चारों ओर लड़कियों के शरीर में बदलाव आने लगे हैं। उनकी त्वचा मुलायम हो गई है, उनके चेहरे सुंदर हो गए हैं और उनके बाल मुलायम हो गए हैं। खास तौर पर, उनके शरीर से एक अलग आभा निकलती थी। उनके दिए नामों की तरह उनके शरीर से भी अलग अलग तात्विक आभा निकलती थी। कुछ ही क्षण बाद उनके चारों ओर का आभामंडल धीरे धीरे गायब हो गया और उसके सामने चार सुंदर, लगभग दोशरहित लड़कियां प्रकट हो गईं। लेथेल ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और चुपचाप विवा से पूछा, ओए, ये देखने के लिए उन्हें जांचें कि क्या उनके पास कोई विशेष प्रतिभा है। विवा बोली, एक मिनट रुको, मुझे एक क्षण रुकना चाहिए। क्या बात है? नहीं, ये हो चुका है। मैं बस उस बच्चे को मुक्का मारना चाहता था ताकि वह फिर से फट जाए। लेथेल, उन्हें लगा कि विवा एक एनिमे पात्र की तरह है जिसे वे जानते थे और जो ये कहना पसंद करता था, विस्फोट एक कला है। विवा ने एक पल सोचा और फिर कहा, आपका नाम उनके लिए बहुत उपयुक्त है। विंटर नाम की लड़की बर्फ और पानी के जादू का उपयोग कर सकती है। विशेष रूप से उसकी ताकत भी बहुत महान है और उसका ऊर्जा स्रोत भी बहुत बड़ा है। स्प्रिंग नाम की लड़की हवा और लकड़ी के जादू का इस्तेमाल कर सकती है, उसके पास उपचार की क्षमता भी है। हालांकि उसके पास जो उपचार क्षमता है वह क्लेयर की उपचार क्षमता के समान है। समर नाम की उस लड़की में थोड़ा फीनिक्स का खून है, उसका भविष्य बेहद उज्जवल होगा। शरद ऋतु नाम की वह लड़की और भी अजीब है। हालांकि वह किसी अन्य तत्व का उपयोग नहीं कर सकती है, वह कीड़ों को नियंत्रित कर सकती है और वह अपार क्षमता वाली एक फार्मासिस्ट जादूगर भी है। लेथेल, मुझे नहीं पता कि तुम भाग्यशाली हो या ये भाग्य है, लेकिन तुमने वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लिया है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, उसे नहीं लगा कि वहां कोई खजाना है। उसने इन चार लड़कियों की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि वे पुरुष नायक के हरम का हिस्सा बन जाएंगी। जैसा कि उसने सोचा था, चारों लड़कियों में विशेष योग्यताएं थीं, जिनमें से प्रत्येक में अपार संभावनाएं थीं। बेशक मुख्य नायिकाएं विशेष होनी चाहिए, ऐसा लगता है। मेरा अनुमान सही था। मैं उनकी मदद करूंगी, बाद में जब वे डोरेक की महिलाएं बन जाएंगी, तो वह भी उनकी मदद के लिए मेरा आभारी होगा। हे, योजना काम करेगी। लेथेल अपने दिल में खुश था, वह वाकई बहुत खुश था। सबसे पहले, वह देव दानव पत्थर को त्यागने में सक्षम था, इसलिए उसे अब उस अजीब पत्थर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी विधि खोजी जो वास्तव में चुनौती को पूरा कर सकती थी, जो कि इस जनजाति के निवासियों की नहीं, बल्कि डोरेक की मदद करना था। अंत में, उसने डोरेक के हरम को भी मजबूत बनाने में मदद की। बाद में, अगर डोरेक वास्तव में एक देवता बन जाता है, तो वह भी लेथेल के लिए बहुत आभारी होगा जो उसने किया है। लेथेल ने प्रसन्नतापूर्वक विवा से पूछा, क्या आपके पास उनकी खेती में मदद करने के लिए कोई तरीका है? धमाका, लेथेल, उसे लगा जैसे उसने अभी अभी कोई जानी पहचानी आवाज सुनी हो। उसने जल्दी से अपने शरीर की जांच की, वह अभी भी यहाँ बैठा हुआ था, क्या ये हो सकता है? वह आवाज डोरेक की थी। क्या तुमने मुझसे अभी कोई सवाल पूछा? विवा बोली, हाँ, माफ करना, ये बच्चा थोड़ा दिलचस्प है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे सवाल पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेथेल, अरे, ज्यादा सख्त मत बनो, नहीं तो तुम उससे बहुत डरोगे। हाँ, विवा जोर से हंसा, चिंता मत करो, ये बच्चा कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सुनकर लेथेल को ईर्ष्या नहीं हुई। इसके विपरीत, वह बहुत खुश हुआ, सौभाग्य से। विवा को नया खिलौना मिल गया, नहीं तो अगर मैं उसके लिए खिलौना बन गया तो मुझे डर है। लेथेल ने अब और सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह सोचता तो नरक के वे 1000 दिन याद करेंगे, इसलिए वह गुजरा था। तो क्या आपके पास उनकी खेती में मदद करने का कोई तरीका है? खेती, विवा ने आह भरते हुए कहा, नहीं, वे सभी अजीब प्रतिभा वाले लोग हैं। अगर आप मुझे उन्हें सिखाएंगे तो इससे उनकी प्रगति धीमी होगी और वे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? लेथेल ने उलझन में पूछा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें अपने साथ रखें, यही काफी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे भी नहीं पता कि उन्हें क्या सिखाऊं। चिंता मत करो, विवा ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, वे अपनी बुद्धि से सीख सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बस उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये सही है, विवा ने उत्तर दिया, आपके मानवीय शब्दों में ये आत्मज्ञान है। ये सही है, आत्मज्ञान। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कई मानवीय कहावतें बहुत स्पष्ट रूप से याद हैं। आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वे जान जाएंगे कि कैसे मजबूत बनना है, क्योंकि उनके शरीर में प्रकृति के साथ एक प्रकार का आत्मिक संबंध मौजूद है। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। बेहतर होगा कि उसे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वह बहुत आलसी भी है। अच्छा, अब से तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें मजबूत बनने में मदद करूंगा। भगवान, समर अचानक बोल पड़ा, हमें मजबूत बनने की क्या जरूरत है? बेशक आपको अपने विश्वास की रक्षा के लिए और अधिक मजबूत बनना होगा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, उसका स्वर एक शिक्षक जैसा था। मेरा विश्वास। समर ने असमंजस में लेथेल को देखा। लेथेल ने आह भरी, उसे लगा कि उसे उन्हें बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए उसने फैसला किया। बैठ जाओ, अब से तुम मेरे साथ खाओगे और मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। लेथेल की बात सुनकर चारों लड़कियां बहुत उत्साहित हो गईं, वे तुरंत उसके सामने बैठ गईं और गंभीरता से उसकी बात सुनने लगीं। लेथेल ने उन्हें सब कुछ समझाना शुरू किया, बुनियादी ज्ञान से लेकर जादू के ज्ञान तक। अल्पविराम, कहीं और, जंगल के बहुत अंदर, एरिटेलिस ने जमीन पर पड़े मृत डार्क एल्व्स को देखा, उनके चेहरों से 2 धाराओं की तरह आंसू बह रहे थे। उसका शरीर भी घावों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय उसे सबसे अधिक दुख महिला डार्क एल्व्स की मौत से हुआ था। उनके साथ बलात्कार किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। उनके चेहरों पर दर्द, भय और अत्यधिक घृणा झलक रही थी। रानी, एरिटेलिस के पीछे खड़ी एक महिला डार्क एल्फ दर्द में बोली, मुझे रानी मत कहो, मैं तुम्हारी रानी बनने के योग्य नहीं हूँ।
एरिटेलिस ने अपना सिर हिलाया और दर्द से कहा, जब तक मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देती तब तक रुको। मैं नहीं, एक अन्य महिला डार्क एल्फ बोली। रानी, अब आप हमारी रानी हैं। कृपया अब ऐसा मत कहिए। हमारी डार्क एल्फ जाति के पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप भी हमें छोड़ना चाहती हैं? एरिटेलिस ने अपने दांत भींच लिए और उसके हाथ इतने कसकर भींचे गए कि वे सफेद हो गए। इस जंगल में डार्क एल्फ कबीले का नेतृत्व करने के बाद से वह सभी को कल्पित बौने और मानव कुलीनों के पीछा से बचने की कोशिश कर रही है। नोब वी एल्बन सी ओम पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। हालांकि कुछ भी काम नहीं करता है। भागने के दौरान उन्हें कल्पित बौने और मानव शूरवीरों द्वारा खोजा गया। डार्क एल्फ योद्धाओं के एक समूह ने उन लोगों को रोकने के लिए यहीं रहने का फैसला किया। सफलतापूर्वक भागने और छिपने के बाद एरिटेलिस ने इस जगह पर लौटने का फैसला किया। वापस लौटते समय उसे ये भी पता चला कि जो डार्क एल्व्स रुकने का फैसला कर चुके थे वे शायद मर चुके होंगे। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि कम से कम कुछ लोग अभी भी जीवित होंगे। नहीं, एरिटेलिस गलत था। वे सब मर गए और वे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीकों से मरे। कुछ लोगों को तो टुकड़ों में भी काट दिया गया और मानव शूरवीरों ने डार्क अल्फा के मांस को भी भूनकर खा लिया। ये दृश्य देखकर एरिटेलिस को उल्टी आने लगी। उसने ये भी देखा कि एक महिला डार्क एल्फ को उसके शरीर के निचले हिस्से से लेकर गले तक एक पेड़ से घसीटा जा रहा था। उन लोगों ने महिला डार्क एल्फ के शरीर को आग पर दृढ़ता से रखा और उसे तब तक जलाया जब तक कि वह काला नहीं हो गया। बहुत दुखद। क्या यही इंसानियत है? क्या ये वही एल्फ जाति है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह प्रकाश और सौंदर्य का प्रतीक है? एरिटेलिस ने अपने दांत भींच के लिए उसके चेहरे पर घृणा झलक रही थी। वह बुदबुदा रही थी, मैं कसम खाती हूँ, मैं उन सभी शापित मानव शूरवीरों और कल्पित बौनों को नष्ट कर दूंगी। अल्पविराम। 7 दिन बाद लेथेल ने कड़ाही में पकाए हुए सूप को देखा जिससे भूख बढ़ाने वाली सुगंध आ रही थी और वह संतुष्टि से मुस्कुराए। हे। अचानक समर लेथेल के बगल में बैठी उसके चमकदार काले दांतों की ओर देख रही थी। भगवान, हम अभी क्या खा सकते हैं? धमाका। लेथेल ने अपने हाथ में बड़ी लकड़ी के चम्मच से समर के सिर पर थपथपाया। अरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समर ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, घुटनों के बल लेते हुए को देखा और चोट लगने का नाटक किया। हाँ, लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दिखावा मत करो, मैंने तुम्हें बहुत हल्के से मारा है। थोड़ी देर और रुके, सब लोग वापस चले जाएंगे और हम साथ में खाना खा सकते हैं। ये सुनकर समर प्रसन्न से मुस्कुराया। हे। हाँ प्रभु। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जल्दी से आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया और बैठे के लिए पत्ते लगाए। ये देखकर लेथेल ने अपना सिर हिलाया। पहले तो वह उसका सम्मान करती थी, उससे डरती थी और चिंतित थी कि वह उसे असहज कर देगी। अभी 7 दिन ही बीत गए हैं और समर का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया है। अब तो वह उसे अपना दोस्त भी मानता है। कभी कभी वह उसे गले लगा लेती थी, यहाँ तक कि अपनी लारूस की चादर पर भी गिरा देती थी। हालांकि लेथेल सिर्फ आह भरकर उसे माफ कर सकता था। अंततः वह डोरेक की दुष्ट पत्नी है। अगर वह बहुत सख्त है तो उससे डर है, वह नाराज और नाराज हो जाएगी और डोरेक के भगवान बनने के बाद वह। लेथेल ने इस बारे में सोचा और घबराकर काम उठाया। ठीक है, मुझे बस थोड़ी देर हो जाएगी और इसे सहन करना होगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा होने तक इंतजार करो, फिर मैं ये जगह छोड़ दूंगा। हे। ओह घातक चौंक गया जब उसके कान में एक बार सांस आई। विंटर, तुम क्या कर रहे हो? लेथेल ने कान पकड़ते हुए कहा। सर्दी मुस्कुराई। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी मुस्कान बर्फीली थी। भगवान, आप किस बारे में सोच रहे हैं जो आपको इतनी खुशी से मुस्कुरा रहा है? लेथेल, शायद हम जैसी 4 खूबसूरत लड़कियों के साथ रहने से तुम्हें बहुत खुशी मिली होगी। शरद ऋतु फलों से भरी टोकरी लेकर मुस्कुराती हुई उसके पास आई। विंटर ने एक नुकीली पेड़ की टहनी पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ मछलियां घुसी हुई थीं। उसने अपना सिर झुकाया, लेथेल की ओर देखा और पूछा, सच में? सब लोग। अब वसंत कुछ जंगली सब्जियां लेकर आया। उसका चेहरा लाल था और वह हकलाते हुए बोली, सब लोग। हमें भगवान को नहीं चिढ़ाना चाहिए। हालांकि वह बहुत मिलनसार है। शरद ने अब धीरे से बसंत के सिर पर थपथपाया और धीरे से मुस्कुराई। चिंता मत करो, भगवान को भी हमसे चिढ़ना पसंद है। हे, सच में? स्प्रिंग की आंखें चमक उठी जब उसने लेथेल का सामना किया। लेथेल, उसने आह भरी। हाँ, ये सही है कि अब केवल ग्रीष्म ऋतु ही नहीं बल्कि शीत ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु भी उससे नहीं डरते। सभी उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते थे। लेथेल ने हमेशा की तरह मछली को भूनना शुरू किया, सलाद तैयार किया और फिर भोजन की प्लेटों को लकड़ी की मेज पर रखा जिसे उसने स्वयं बनाया था। सभी लोग मेज पर बैठ गए और खाना खाने लगे। खाना खाते समय सभी ने एक दूसरे से थोड़ी बहुत जानकारी भी साझा की। आखिरकार लेथेल ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया था, उन्होंने स्वयं ही अपनी शक्ति को प्रबुद्ध किया था, इसलिए वह जानना चाहता था कि उन्होंने क्या किया था और उन्होंने कितनी शक्ति विकसित की थी। इसके अलावा हर व्यक्ति बाहरी दुनिया को जानने के लिए अलग अलग दिशाएं चुनता है। उनकी बातें सुनकर लेथेल को भी बाहर की हर चीज के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली। माहौल इतना गर्मजोशी भरा था कि चारों लड़कियों को ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ हो रहा था वह एक सपना था। वे खाते पीते और बातें करते रहे लेकिन उनकी निगाहें हमेशा लेथेल पर ही टिकी रहीं। उनके जैसे लोग जिनके मन में हमेशा निश्चित मृत्यु का विचार रहता था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे उस ईश्वर के साथ बैठकर भोजन करेंगे जिसका वे आदर करते हैं। उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि उनके पास ईश्वर जैसी शक्तियां होंगी और वे चट्टानों के पार की रंगीन दुनिया का पता लगाने में सक्षम होंगे। लेथेल अचानक कांप उठा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? हे। समर शरारत से मुस्कुराई। भगवान, आप वास्तव में सुंदर हैं। हाँ, बेशक मैं बहुत सुंदर हूँ, आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लेथेल ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो बस एक छोटी सी तारीफ है, क्या तुम्हें इतना अहंकारी होने की जरूरत है? लेथेल ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगने लगा है कि तुम मेरे साथ अपने दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहते हो। तुम वो दोस्त हो जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेथेल, अच्छा, तुम हीरोइन हो, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेथेल ने मन ही मन सोचा। भगवान, उत्तर में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। विंटर अब बोला, मैंने बहुत सारा धुआं उठते देखा। हालांकि मैंने फिर भी अपनी दूरी बनाए रखी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पास जाऊं। लेथेल ने ये सुना और सिर हिलाया। तुमने ठीक किया। तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं के साथ उन लोगों के युद्ध का सामना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा विंटर ने आगे कहा, मैं बहुत से लोगों को भागते हुए देखता हूं। ऐसा लगता है वे डार्क एल्फ जाति से हैं।
डार्क एल्फ। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? विंटर ने सिर हिलाया, उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुमने बताया। हालांकि क्या बात है? लेथेल ने पूछा, ऐसा लगता है कि उनके पीछा कल्पित बौने और मानव शूरवीर कर रहे हैं। बहुत सारे अंधेरे कल्पित बौने मर गए और उन्हें खा भी लिया गया। रुको, लेथेल को लगा कि उसने गलत सुना है और जल्दी से बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? उन्हें राक्षसों ने खा लिया था। सर्दियों ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया जैसे कि वह कुछ उल्टी करना चाहती हो। थोड़ी देर बाद वह अपनी मतली को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। विंटर ने लेथल की ओर देखा, अपने ईदगाह को देखा और कहा, भगवान, मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने उन अंधेरे कल्पित बौनों को खा लिया। लेथेल, खाओ, क्या मतलब है किस्मत? ये सत्य है, प्रभु। विंटर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उन छवियों को याद करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने वास्तव में उन डार्क एल्फ महिलाओं को भोजन की तरह व्यवहार किया। बलात्कार करने के बाद उन्होंने उन्हें यातना देकर मार डाला। उन लोगों ने मरे हुओं को आग में भूनकर खा भी लिया। ये सुनकर लेथेल ने भी गहरी सांस ली। उसे सर्दियों की बातों पर संदेह नहीं था। उसे संदेह था कि मनुष्य और कल्पित बौने की मानवता इस हद तक भ्रष्ट क्यों हो गई है। यह अवधि भयानक है। रुको, एरिटेलिस।